विजय। अगर तू स्पिरिचुअल जायंट है, मैंने क्या बोला, स्पिरिचुअल जायंट है, परमेश्वर ने तेरे को इतना सामर्थ दे दिया है कि तू स्पिरिचुअल ड्रीम में भी रह के जीत जा रही है। मतलब परमेश्वर तेरे को बता दे रहा है कि तेरे पास कोई विरोधी नहीं है, तू जीत जाएगी हर चीज़ में, क्योंकि परमेश्वर इन्फॉर्म कर रहा है कि यू आर विक्ट्री पर्सन, या मतलब तू विजयी है। तेरे लिए कोई चीज़ें नहीं है, मतलब तूने ऐसी चीज़ों को मार डाला कि अब तेरे पास विजय। अगर तू उस ड्रीम में हार रही है तो मतलब परमेश्वर तेरे को चाहता है कि तुम फिर से बिल्ड हो, फिर से खड़े हो, फिर से अपने अधिकार को अपने पास रख और फिर से फाइट कर कि परमेश्वर तेरे को विजयी करे। ठीक है, हार जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू डीमन से हार जा रही है या डीमंस तेरे लाइफ में। परमेश्वर तेरे को बता रहा है कि तू स्ट्रांग हो बेटा, कि परमेश्वर तेरे लिए काम करेगा। डिमोनिक नहीं है, स्पिरिचुअली है। चलो माँ, उपत्ति से मेरा क्वेश्चन है, कैन और हाबिल के विषय में दिया है। कैन जब हाबिल को घात करके जाता है तो वो वचन कहता है उपत्ति का 4:16, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नदोन नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हानोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हानोक रखा। इसमें हवा के अलावा किसी स्त्री के विषय में तो नहीं दिया है। फिर कैन अपनी पत्नी के पास, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये दूसरी स्त्री कहाँ से आई। ओके, देखो बाइबल हमको ना सबसे ज़्यादा पुरुष के ऊपर बात ज़्यादा करती है। तो देख, इतनी सारी स्त्रियां भी हुई तो जो जीनियोलॉजी है वो पुरुषों से चलता है, स्त्रियों से नहीं चलता। ठीक है, लड़का 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 लड़का, अगर बेटी हुई तो बेटी लिख देगा पर उनका नाम नहीं डालेगा कि उसका नाम ना ये है। इसलिए बाइबल सबसे ज़्यादा जीनियोलॉजी में लड़कों के, इसलिए जनरेशन लड़कों से चलता है, बोलते हैं ना। तो जीनियोलॉजी के ऊपर में सिर्फ लड़कों का नाम दिया गया, इसलिए कैन और हाबिल का नाम लिया गया। लेकिन जब तो बुक ऑफ जैशर पढ़ेगी ना, एक बुक है बुक ऑफ जैशर, उसमें पढ़ेगी ना तो उसमें लिखा है कि हवा और आदम के 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। ठीक है, तो लड़कियों का नाम नहीं दिया गया। कैन के पास उसकी ही बहन के साथ उसका विवाह हुआ था, इसलिए वो लड़कियां उसकी बहनें थी। लेकिन बाइबल इसको बताता नहीं, क्योंकि बाइबल जीनियोलॉजी और लड़कों के ऊपर फोकस्ड है इसके लिए। तो कैन अपनी ही बहन से शादी किया और उसकी पत्नी से बच्चे हुए। ओके, शालोम मम्मी, हाँ मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ ये भजन संहिता 56 का 12 अध्याय में बोलता है, यहाँ पे लिखा है कि हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। तो मन्नतें हम मांगते हैं, तो इसमें मतलब तेरी मन्नतों का क्यों लिखा है यहाँ पे। देखो, मन्नतें मतलब तुम मांगते हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसा डिज़ायर परमेश्वर तेरे जीवन में डाल देता है कि जिसको तेरे को पूरा करना रहता है, पर वो कवनेंट नहीं रहता, वो डिज़ायर रहता है लॉर्ड का। अगर परमेश्वर मेरे जीवन में एक डिज़ायर डाला है, डिज़ायर ना, डिज़ायर मतलब कुछ चीज़ डाला है कि देख बेटा तेरे को ये सब चीज़ों को ना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो डिज़ायर परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि नहीं, प्रभु बोल रहा है तो मेरे को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो कवनेंट नहीं है कि उसके बदले परमेश्वर तेरे को कुछ देगा। तो ये भजन संहिता मतलब दाऊद की पुस्तक है ना, तो दाऊद के मन में भी परमेश्वर ने डिज़ायर डाला कि ये चीज़ों को तू कर। तो दाऊद बोलता है कि मेरे अंदर जो मन्नतें हैं, जो तूने मेरे अंदर मन्नतें, जो डिज़ायर तूने मेरे अंदर डाली है, वो डिज़ायर को मैं पूरे करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक किया नहीं हूँ। इसलिए परमेश्वर तेरे अंदर डिज़ायर तो बहुत डालता है कि तू ये कर, तू वो कर, क्योंकि वो चाहता है कि तू करे। लेकिन हम अपने अभिलाषा और अपने चीज़ों को, प्रभु मैं करती हूँ ना, मैं करती हूँ ना, प्रभु मैं करता हूँ ना, मैं कर, तो मतलब वो वेट करा रहा है लॉर्ड को कि वो उस चीज़ों को करे, पर वो कवनेंट नहीं है बेटा। वो वाचा नहीं बांध रहा है कि तू ये करेगा तो मैं तेरे लिए वो करूँगा, नहीं, वो प्रभु के लिए करेगा। तो ये परमेश्वर की डिज़ायर को बस पूरा कर रहा है। और एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं जब तुम परमेश्वर की डिज़ायर को पूरा करते हो तो स्पिरिचुअली बिल्ड होते हो और फाइनेंशियली बिल्ड होते हो। ओके, सोच से भरेगा